ओम साईं राम। तू जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है वह मुझे सब कुछ पता है। मेरे बच्चे, ये तेरे संघर्षों का आखिरी पड़ाव है। अब ये शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और तेरे जीवन में जल्दी वह खुशी का पल आने वाला है जिसकी तूने बहुत पहले से कल्पना की थी और तूने हृदय से जो मांगा था वह अब तेरे जीवन में साकार होगा। वह सपना जो तूने बंद आंखों से देखा था वह हकीकत में सच होने वाला है। ऐसे लोग जो तुझे मूर्ख समझते हैं, मंदबुद्धि समझते हैं या तेरी हंसी उड़ाते हैं क्योंकि तेरे पास वह साधन नहीं जो तुझे झूठा घमंड और अहंकार दूसरों को तू दिखाए। लेकिन मेरे बच्चे, तू तो वैसा है भी नहीं। जब मैं अब तेरी झोली अपने आशीर्वादों से भरूंगा तो उन साधनों को, उस संपन्नता को तू दूसरों का भला करने में ही लगाएगा। मैं ये जानता हूँ क्योंकि तेरा हृदय हर प्राणी मात्र, हर जीव मात्र के लिए दया और करुणा से भरपूर्ण है। तू उन स्वार्थी लोगों जैसा नहीं जो अपना स्वार्थ सिद्धि करने में लगे रहते हैं और किसी के सुख दुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। वह सिर्फ दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचना और दूसरों को कष्ट देकर प्रसन्न होना ही जानते हैं। उनके इन कर्मों से चाहे उनकी दुनिया ही क्यों ना उजड़ गई हो, लेकिन वे सुधरने का नाम ही नहीं लेते। वह जो तुम्हारे प्रति दुश्मनी, ईर्ष्या, शत्रुता का भाव रखते हैं जबकि तुमने उनके साथ ऐसा कुछ किया भी नहीं। लेकिन उनके परिजन अगर तुमसे शत्रुता का भाव रखते थे तो वही भाव उन्होंने अपनाया है, जबकि तुमने उनके साथ इतना अच्छा किया कि जब उनका कोई सहारा नहीं था तुमने उन्हें सहारा दिया। उन परिस्थितियों में जब वो अस्वस्थ थे, कोई उनके पास नहीं था, तुमने अपना तो दिखाकर उनकी देखभाल की, ईश्वर से उनके लिए अच्छा ही मांगा, अच्छी प्रार्थनाएं की। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम्हारे अच्छेपन को देखते ही नहीं। वह सिर्फ तुम्हें किस प्रकार दुख प्राप्त हो इसी कोशिश में लगे रहते हैं और दूसरों को भी ऐसी योजनाओं के लिए तैयार करते रहते हैं कि वह भी तुम पर भार करने से ना चूकें। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी आर्थिक स्थितियों को देखकर तुम्हारा मूल्य आंकते हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो, किसी काबिल नहीं हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा मूल्य तुम्हारा बाबा जानता है। तुम्हारा जो हीरे जैसा हृदय है उसमें जो भावनाएं हैं सबके प्रति प्रेम, सेवा भाव की, करुणा की, वह तुम्हें सबसे अलग बनाती हैं। तुम्हारा हृदय सदैव सबके लिए सद्भावनाएं रखता है। चाहे कोई तुम्हारा कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, तुम्हारे मन में किसी के लिए भी बुरे भाव नहीं आते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम दैवी हो, तुम मेरे बच्चे हो। इसलिए तुम ऐसे हो, इस दुनिया से अलग। जब तुम सबको चकाचौंध के पीछे भागते हो देखते हो तो स्वयं को उन लोगों से अलग पाते हो कि तुम्हें तो भक्ति में जो सुख मिलता है, लेकिन यह लोग तो भौतिक आकर्षणों के पीछे ही भाग रहे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक उस उद्देश्य को लेकर रचा गया है जो बाबा ही तुमसे पूर्ण कराएंगे। यह ना सोचो कि जो लोग तुम्हारा आकलन तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारे पद को देखकर करते हैं, वह भी कल बाबा जब तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाएंगे, जब तुम इतनी संपन्नता हासिल कर लो कि तुम जो चाहते हो, दूसरों की मदद करना, दूसरों का भला करना, और अपनी साधनों के अभाव में नहीं कर पाते, वह सब इच्छाएं तुम पूर्ण कर पाओगे। तुम्हें दूसरों का हित करके जो शांति मिलती है, तुम उसको ही सच्चा सुख मानते हो। और मेरे बच्चे, वही सच्चा सुख है। लोग तो यहाँ शत्रुता निभाने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, अहंकार से अकड़ने में ही अपना जीवन बिताकर चले जाते हैं और इस मूल्यवान जीवन को व्यर्थ ही गवा देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से कुछ नहीं लेना। कोई तुम्हारा क्या मूल्य आंकता है, इसे तुम्हें इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि लोग भौतिक संसाधनों को देखते हैं
लेकिन तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चरित्र जो मूल्यवान है, उसे तो केवल मेरे बच्चे जो तुम्हारी ऊर्जा जैसे हैं वही समझ पाएंगे। इसलिए ऐसे नकारात्मक लोगों के बारे में कोई विचार न लाओ। वह अपना कर्म कर रहे हैं, जाने दो। तुम तो अपने बाबा की भक्ति में अपने मन को रमाओ। कोई तुम्हें अयोग्य समझता है, निरर्थक समझता है, तो जाने दो, ये उसकी भूल है, उसकी अज्ञानता है। क्योंकि ईश्वर से वे जुड़ने का दिखावा करते हैं। कण मात्र भी उनके हृदय में किसी के लिए दया नहीं, वह किसी की सहायता करना जानते ही नहीं। तो वह कहाँ से ईश्वर का अनुभव पा सकेंगे? उनका पाखंड दिखावा उन्हें ईश्वर के करीब कभी नहीं ला सकता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें किसी और के जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। किसके जीवन में क्या घटित हो रहा, क्योंकि सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और तुमने भी अपने प्रारब्ध को अपने बाबा का नाम लेकर समाप्त कर दिया है। जो तुम सोचते थे कि मैंने किसी का हित नहीं किया, फिर मेरे जीवन में दुख संघर्ष क्यों? मेरे बच्चे, वह तुम्हें निखारने के लिए आए थे, तुम्हें सब जीवन का सच दिखाने के लिए आए थे। बाबा तुम्हारे साथ हर पल रहे और हर संघर्ष से लड़ने की तुम्हें शक्ति दी। अब तुम्हारी विजय बहुत करीब है। और ऐसे लोग जब तुम्हें उस मुकाम पर देखेंगे जो बाबा ने तुम्हारे लिए सोचा है, तो वे पछताएंगे अपने व्यवहार पर। पछतावे के अलावा उनके अतिरिक्त उनके पास और कुछ नहीं रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अपनी मर्जी का स्वतंत्र जीवन, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, पूर्ण कर सकोगे। स्वावलंबी रूप से तुम किसी पर निर्भर ना होगे। तुम जो सोचते हो कि मैं सभी विपदाओं से मुक्त होकर आत्मनिर्भर जीवन जी सकूं और अपने मन की सारी वे कामनाएं जो दूसरों को भला करने की पूर्ण कर सकूं, तो वह सब कुछ सच होगा मेरे बच्चे। किसी के जीवन में क्या घटित हो रहा है, उसकी ओर ध्यान न करके अपने जीवन के कर्तव्य कर्मों को अपना लक्ष्य बनाओ, अपनी भक्ति को अपना लक्ष्य बनाओ। बाबा का नाम जाप करो और ध्यान करो। तुम्हारी सारी समस्याएं जल्दी ही सुलझ जाएंगी। तुम्हारे जीवन में मैं खुशियों के रंग भरने जा रहा हूँ। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।